हिंदू विधि में आज का टॉपिक है विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के आधार, ग्राउंड्स फॉर ऑब्टेनिंग ए डिग्री ऑफ डाइवोर्स। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वो कौन से आधार हैं जिन आधारों पर पति या पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13, जिसमें उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन आधारों में से किसी भी एक आधार पर पति या पत्नी याचिका पेश करके विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम संक्षेप में उन धाराओं का अध्ययन करना चाहें तो वो धाराएं हैं धारा 13(1), धारा 13(1)(a), धारा 13(2) तथा धारा 13(b). आज जो हमने अध्ययन करना है वो है धारा 13(1) और धारा 13(1)(a). इन धाराओं में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन आधारों पर पति या पत्नी में से कोई भी एक याचिका पेश करके विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। या हम ये कहें कि इन दोनों धाराओं में यानी धारा 13(1) और धारा 13(1)(a) में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जो विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। जबकि धारा 13(2) में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जो विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए केवल पत्नी को प्राप्त है। जबकि धारा 13(b) में उन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिन प्रावधानों के अंतर्गत विवाह विच्छेद पारस्परिक सहमति से पति और पत्नी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। धारा 13(1) के अंतर्गत 9 आधार हैं: जाड़ता, क्रूरता, अभिव्यंजन, धर्म परिवर्तन, विकृचितता, कुष्ठ रोग, रतिश रोग, संसार का त्याग और मृत्यु की उत्थान। ये 9 आधार हैं जिन आधारों में से किसी भी एक आधार पर पति या पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है अडल्ट्री के अंतर्गत, जाड़ता के अंतर्गत, कि अगर विवाह का दूसरा पक्षकार अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से स्वैच्छिक मैथुन करता है तो इस आधार पर याचिका पेश करके विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। जबकि क्रूरता के अंतर्गत यह प्रावधान कर रखा है कि अगर विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात किसी भी समय अगर विवाह का दूसरा पक्षकार अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है तो इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। तीसरा आधार व्यसन, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि याचिका पेश करने से ठीक पहले 2 साल या उससे अधिक समय तक निरंतर अगर दूसरे पक्षकार ने अर्जीदार का अभिव्यंजन कर रखा है तो इस आधार पर भी याचिका पेश करके विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर रखी है। यहाँ जो टाइम पीरियड है वो है 2 साल या उससे अधिक निरंतर अभिव्यंजन की अवधि। धारा 13 के अंतर्गत जो 5वां आधार है वो है विकृचितता। इस आधार के अंतर्गत ये प्रावधान किया है कि अगर विवाह का दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृचित है या वो किसी ऐसी मानसिक विकार से पीड़ित है कि हम अर्जीदार से ऐसी विकृत आशा नहीं कर सकते कि वो उसके साथ रहे, तो इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंतर्गत ये प्रावधान है कि अगर विवाह का दूसरा पक्षकार या ये कहें प्रत्यर्थी असाध्य रूप से विकृचित है या प्रत्यर्थी ऐसे मानसिक रोग से पीड़ित है कि हम अर्जीदार से ये युक्तियुक्त आशा नहीं कर सकते कि वो प्रत्यर्थी के साथ रहे, तो इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिग्री पति या पत्नी को प्राप्त हो सकती है।
धारा 13(1) के अंतर्गत जो अगला आधार है वो है लिप्रोसी, कुष्ठ। अगर विवाह का दूसरा पक्षकार उग्र रूप से और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। जबकि 7वां आधार है कुष्ठ रोग, रतिज रोग। अगर विवाह का दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित है तो इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिग्री पति या पत्नी प्राप्त कर सकते हैं। जो अगला आधार है वो है संसार का त्याग। अगर विवाह का दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक प्रथा के अंतर्गत उसने संसार का त्याग कर दिया है, जैसे यति सती सन्यासी बन हो गया है और उसने इस संसार को त्याग दिया है, तो इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। धारा 13(1) के अंतर्गत जो अंतिम आधार दे रखा है वो है मृत्यु की उद्धारना, प्रेजम्पशन ऑफ डेथ। इस आधार के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर विवाह के दूसरे पक्षकार के संबंध में किसी ने 7 साल या 7 साल से अधिक का समय हो चुका है उसके जीवित होने के बारे में नहीं सुना, या ये कहें उन व्यक्तियों ने अगर वो जीवित होता तो उसके बारे में सुना होता, उन व्यक्तियों ने उसके बारे में 7 साल या 7 साल से अधिक का समय हो गया है, उन्होंने उसके जीवित होने के बारे में नहीं सुना, तो यहाँ इस आधार पर मृत्यु की उद्धारना का आधार बनाया जाएगा और इस आधार पर याचिका पेश करके विवाह विच्छेद की डिग्री पति या पत्नी को प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत ये 2 आधार हैं जो आधार पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं। संक्षेप में आधार अडल्ट्री, क्रूरल्टी, डिजर्शन, कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, लिप्रोसी, वाइटल डिजीज, renounce the word and presumption of death। धारा 13(1)। इस धारा का संक्षेप में परिचय यह है कि यह धारा हिंदू विवाह अधिनियम में 1964 के संशोधन के द्वारा शामिल की गई थी। इस धारा के अंतर्गत ये 2 प्रावधान हैं जिन प्रावधानों के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के आधार बनाकर पति या पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह धारा 1964 में हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल की गई थी, लेकिन इस धारा में 1976 में एक संशोधन भी किया गया था, जिस संशोधन में मैं आपको संक्षेप में उसकी जानकारी दूं तो वो था समय अवधि के बारे में। पहले वहां इस धारा में समय 2 साल लिखा था, जिसको घटाकर समय 1 साल कर दिया गया है। ये प्रावधान क्या है आइए इनके बारे में जानते हैं। धारा 13(1) के अंतर्गत जो पहला आधार है वो है डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री। इस आधार के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जहां विवाह के पक्षकारों के बीच में न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त हो चुकी है और उन पक्षकारों के बीच में 1 साल या उससे अधिक का समय हो गया है कि उनके बीच सहवास का प्रारंभ नहीं हुआ, तो इसको भी आधार बनाकर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है कि विवाहित पक्षकारों के बीच में न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त हो चुकी है और उस डिग्री के प्राप्त होने के बाद 1 साल या उससे अधिक का समय हो चुका है कि उनके बीच में सहवास का प्रारंभ नहीं हुआ, तो यह है विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने का धारा 13(1) के अंतर्गत प्रथम आधार। जबकि दूसरा आधार है डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कन्जुगल राइट्स। अगर विवाहित पक्षकारों के बीच में दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की डिग्री प्राप्त हो गई है और 1 साल या उससे अधिक का समय हो गया है कि उन्होंने उस डिग्री का अनुसरण नहीं किया या उस डिग्री की पालना नहीं की, या ये कहें कि 1 साल या उससे अधिक का समय हो गया है उन विवाहित पक्षकारों के बीच में दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना नहीं हुई, तो इस आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। यह था हमारा आज का विषय, जिसके अंतर्गत मैंने केवल उन्हीं आधारों का आज अध्ययन करवाया है जिन आधारों पर पति या पत्नी दोनों विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।
अगले लेक्चर में हम धारा 13(2) और धारा 13(b) के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।